नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, राहुल गांधी को आज संसद में फिर धोखा दिया गया तो आखिरकार विपक्ष का बांध टूट गया। जो अटकलें पिछले कई सत्र से लगाई जा रही थी वो आज सच साबित हुई और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है विपक्ष ने। कितने सांसदों के हस्ताक्षर हैं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे लेकर क्या बयान दिया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कल बयान दिया था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री से मीटिंग के बाद इस बात पर सहमति बन गई है कि कल मुझे बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका के साथ डील पर, कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर और महिला सांसदों पर जो आरोप लगाया था ओम बिरला ने कि पीएम मोदी को नुकसान पहुंचा सकती थी, उस मुद्दे पर बोलना चाहते थे और यह दावा किया था कि कल का टाइम मुझे दिया गया है कि कल मुझे बोलने दिया जाएगा। लेकिन आज 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो प्रश्नकाल का हवाला दिया जाता है। ओम बिरला खुद सीट पर आते नहीं, किसी और को भेज देते हैं। उसके बाद 12 बजे भी ओम बिरला नहीं आए और तब भी राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। तब भी यह कहा गया कि शशि थरूर बजट पर बोलेंगे, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार मांग करते रहे कि अब तो बोलने दीजिए। कल मीटिंग में जो हुआ था उसके बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया? क्या स्पीकर फिर अपनी बात से पलट गए हैं? विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दुहाई देते हैं कि संसद चलने दे। देखिए क्या सीन होता है। किरण रिजिजू जी, सर ये बजट का समय है, मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने में तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The house stand adjourned. तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। पीसी मोहन चेयर पर आए थे, लेकिन किरण रिजिजू दुहाई तो देते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते मानो सरकार ही पीड़ित है। कल खुद मंत्री जी ने कहा था कि चैम्बर में इस बात पर सहमति बनी है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा। शर्त यह बताई थी मंत्री जी ने कि अगर राहुल गांधी स्पीकर पर कोई आरोप लगाते तो स्पीकर भी जवाब देंगे। उसके बावजूद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अब स्पीकर साहब को बोलने से आखिरकार कौन रोक सकता है? क्या राहुल गांधी स्पीकर को रोक सकते हैं? बल्कि राहुल गांधी को रोका जा रहा है। तो यही तो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। स्पीकर साहब के साथ मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कल धोखे का आरोप लगाया था। उसके बाद फिर मीटिंग होती है, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि कल मुझे बोलने दिया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। लेकिन आज फिर वही कहानी दोहराई जाती है। तो इसके बाद 12 बजे जब कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दे दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कितने सांसदों के हस्ताक्षर, एक खबर आप देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश, इस पर 118 सांसदों की साइन है। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में क्या कहा गया है? भारत के संविधान आर्टिकल 94C के नियमों के तहत ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोकसभा का कामकाज खुलेआम एक तरफा तरीके से कर रहे हैं। कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, जो संसद में उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्षी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया है। इसकी जांच की जाएगी और नियमों के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरव गोगोई ने क्या बयान दिया है? गौरव गोगोई ने कहा कि दोपहर 1:14 पर यह नोटिस पेश किया गया है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। तो अब ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चलेगा उन्हें हटाने के लिए। हालांकि संख्या बल सरकार के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों शर्मिंदगी जरूर होती है। हालांकि वो अलग बात है कि आजकल राजनीति में नैतिकता, शर्मिंदगी, इन सब शब्दों के कोई मायने बचे हैं या नहीं, ये बहस का विषय जरूर हो सकता है।
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तरफा सत्ता का पक्ष लेते हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेता ये आरोप लगाते आए हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।